Hello students, welcome to Convent English High School. Today we start our chapter number 6, work, energy and power. So our first topic is scalar product. The question is explain the kinds of multiplication operation for vectors. वेक्टर के कितने मल्टीप्लिकेशन हैं, कितने टाइप्स है, उसमें कैसा क्या होता है वो देखना है. सो आंसर इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में. फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन. ओके, फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. स्टार्ट विद द स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट इज नॉन एज डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. वो क्यों कहते हैं वो नीचे देखेंगे. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए है बी है, हमने दो वेक्टर कंसीडर किए ए और बी, उनके बीच में यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है. तो जब भी हम डॉट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा. और ए और बी के बीच में हमने डॉट लगाया है, इसीलिए हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, तो ए डॉट बी, उसका रीज़न क्या, आंसर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा. ठीक है, तो याद रखना है डॉट रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा आएगा. अब मोड में ए है, उसका आंसर होगा ए. मोड में बी, उसका आंसर होगा बी. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ये जो थीटा है वो क्या होगा, तो ए और बी के बीच का एंगल होगा. एंड ए एंड द बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ए एंड मोड बी रिस्पेक्टिवली. मोड ए का आंसर है ए और मोड बी का आंसर है बी. क्लियर. तो आपको याद रखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ओके, द स्केलर प्रोडक्ट इज नॉन एज डॉट प्रोडक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया वैसे ही. ठीक है, अब आगे चलेंगे सेकेंड में, वेक्टर प्रोडक्ट. द वेक्टर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट बाय कीपिंग क्रॉस साइन बिटवीन द टू वेक्टर्स. अगर स्केलर होता है तो हम बीच में डॉट रखेंगे, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो बीच में हम क्रॉस की साइन रखेंगे. ठीक है, हैंस इट्स ऑल्सो नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर है ए और बी, उनके बीच में अगर हम क्रॉस रख रहे हैं तो वो हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, और क्रॉस रख रहे हैं इसलिए उसका नाम कहा है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. दो वेक्टर है, उनके बीच में हमें क्रॉस लगाना है. ठीक है, जैसे हमने डॉट रिमूव किया था तो कॉस थीटा आया था, ऐसे हमें यहाँ पे क्रॉस रिमूव यानी कि जो क्रॉस के साइन है वो रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा. अगेन जो जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे लिखेंगे. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड मोड ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ए एंड मोड बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट है, टू. स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट इज नॉन एज अ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, क्रॉस रिमूव करेंगे तो साइन थीटा आएगा. ठीक है, अब ये जो आगे का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देके देखना है. द क्वेश्चन इज ऑब्टेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो आपको दो बातों पे ध्यान देना है, कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और कहाँ देखना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है. यूनिट वेक्टर कैसे कहेंगे, चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था. यूनिट वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या होती हो, 1 होती हो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी हमारे माइंड में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये सब आप पहले से ही वाकिफ हो. आई कैप है किसका है, एक्स के लिए, जे कैप फॉर दी वाई एंड के कैप फॉर दी जेड. ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है आई डॉट आई. तो आई डॉट आई, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है. ठीक है, फिर उसके बाद में ये आई की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो आपको ध्यान यहाँ पे देना है, आई डॉट आई लिखा है हमारे पास में. ठीक है, चलो पहले तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. ये वाले आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है. ठीक है, अब ये डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. क्लियर. ठीक है, आई की वैल्यू 1, इस आई की वैल्यू 1, डॉट को हटाए तो कॉस थीटा आ गया. अब एंगल क्या देखें तो आई कैप किसके लिए होता है, एक्स एक्सिस के लिए. ये दूसरा आई कैप भी किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए. तो ये दोनों एक्सिस तो कैसे हो गई, पैरेलल हो गई. तो पैरेलल के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंगल. तो 1 × 1 कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0. ठीक है, और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होगी बोलो, 0. यस, तो यहाँ पे मुझे ये क्या मिलेगा, 1 × 1, ये 1 और इसकी वैल्यू भी 1. तो 1 × 1 यानी आपका आंसर आएगा 1. तो आपको याद रखना है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1. ठीक है,
क्लियर? तो ये लिखा देखो, ये मैंने समझा है, ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है आई डॉट आई 1 वैल्यू, इसकी भी 1 वैल्यू, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा कितना होगा, तो आई है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो थीटा होगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा, आंसर मिलेगा 1। तो आपको याद रखना है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये सब कुछ आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। उसी तरह से हमें जे डॉट जे के लिए देखना है, तो जे की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है आई जे और के, ठीक है। तो ये जे की वैल्यू 1, फिर ये जे की वैल्यू 1, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा। अब देखो जे है यानी कि क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, तो एक वाई एक्सिस ये हो गई, दूसरी वाई एक्सिस ये होगी, अगेन ये लोग कैसे है पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1 1 1 1, आंसर आएगा 1। तो आपको याद रखना है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, ठीक है। चलो अब उसकी तरह आगे देखेंगे आई डॉट जे के लिए, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, डॉट की जगह कॉस थीटा। अब ध्यान यहाँ पे देना है आई और जे है, आई यानी कि एक्स एक्सिस, वाई यानी कि जे यानी कि वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 का, तो आपको यहाँ पे पूछा है आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। चलो आई का 1, जे का 1, एंगल की जगह डॉट की जगह पे कॉस थीटा, कितना आ रहा है एंगल, कितना आया ये 90 आया, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 कोस 90। चलो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये इसका हमने लिख दिया 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है 0, तो आपको आंसर मिल रहा है 0। सो आई डॉट जे हो तो भी 0, और अगर जे डॉट आई हो तो भी आंसर होगा 0, ठीक है। तो उसी तरह से आगे हम देखें जे डॉट के अदरवाइज के डॉट जे तो आंसर 0, के डॉट आई और आई डॉट के हो तो आंसर 0। इट मीन्स अगर सेम वेक्टर हो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन दो अलग अलग वेक्टर हो आई जे आई जे के, तो उसका आंसर 0, ठीक है। क्यों 0 वो भी मैंने आपको सिखा दिया, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। अभी आपने दो वेक्टर देखे ए और बी, आई और जे, तो इनके बीच का अगर मुझे एंगल फाइंड करना हो तो वो मैं एंगल कैसे फाइंड करूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। आपके पास में कोई दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, और उसके बीच का एंगल कितना लेना है आपको थीटा। सो हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट किससे कहा है स्केलर प्रोडक्ट से कहा है, ठीक है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या फाइंड करना है थीटा, तो हम किसको मेन बनाएंगे कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा के साथ में ए बी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। सो वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट भूलना नहीं है, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरा फॉर्मूला रहेगा एंगल फाइंड करने का। उसके अंदर थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी है तो ए डॉट बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। क्यों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, कार्टेशियन यानी ए एक्स वाई जेड तीनों तीन आएंगे, ओके। चलो और फिर ए और बी, तो यहाँ पे सिर्फ ए का आंसर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। उस तरह से बी के लिए अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यू याद रखनी है। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये रही, ए की वैल्यू क्या है, ये रही, और बी की वैल्यू क्या है, ये रही। तो इन लोगों को आप इसमें रखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बताना रहेगा ये थीटा है, इन कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को कॉस को मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ तो 1 अपॉन कोस होगा, 1 अपॉन है तो उससे मैं ऊपर ले लूँ तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही काम का है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ए डॉट बी की, ए की और बी की वैल्यू डाली तो मुझे कुछ इतना मिला, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और फिर नीचे मेंशन कर देंगे कि ए डॉट बी हमने क्या लिया, ये रहा, ए हमने क्या लिया और बी हमने क्या लिया। तो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1। अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो इक्वेशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ओके। चलो तो अभी तक हमने जो सब देखा है वो सब एकदम बेसिक है, नेसेसरी है कि आगे के चैप्टर में, इस चैप्टर में सब जगह वो आपको काम आएगा, और ख़ास करके न्यूमेरिकल में काम आएगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वर्क। ओके, और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम 2 मार्क्स में भी आता है। तो देखते हैं वर्क क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्ट इज कॉल्ड द वर्क। ठीक है, क्या कहा है, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज अ वर्क। ठीक है, अब आप ये पेन रखी है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर मुझे इसे मूव करवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलो मैंने ये फोर्स लगाया तो इसने क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी किया। तो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज अ वर्क। आप कोई चीज़ एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर रखते हो तो उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और वो चीज़ ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो उससे हम क्या कहते हैं, काम, कि भाई मैंने इतना काम किया। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज नॉन एज अ वर्क। ओके, सो वी कैन राइट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट कहाँ ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब देखना है, F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे F है वो डिनोटेड क्या कर रहा है, फोर्स, और D है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वर्क डन इज डिनोटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये आपको नॉर्मली समझाने के लिए था कि वर्क यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई। लेकिन ये जो वर्क है वो ऑलवेज कौन से फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट में। तो उसके लिए हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ फॉर द फोर्स एंड डी फॉर द डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आपको हमेशा वर्क इसी फॉर्म में मिलेगा, डॉट फॉर्म में। ओके, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डॉट रिमूव करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। यस, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। आगे क्या देखा था, ए बी कोस थीटा देखा था, तो उसमें एंगल हमने क्या कहा था, बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे थीटा किसके बीच में होगा, एफ और डी के बीच में। ठीक है, तो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। ओके, अब आप लोगों को ये चीज़ जो आगे के 2 स्टेप है, पॉइंट है, वो काफ़ी ध्यान से देखना है। 1 मार्क में पूछते हैं। ठीक है, इफ़ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन द वर्क डन इज अ पॉजिटिव। कैसे, मैं आप लोगों को समझाऊँ, क्या कह रहे हैं, इफ़ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन अ सेम डायरेक्शन, जस्ट लाइक ऐसे, ये डायरेक्शन है वो किसकी है, फोर्स की है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हो, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तब आपको वर्क डन कैसा मिलेगा, मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो अगेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हो तो आपको वर्क डन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, उसके आगे देखेंगे, इफ़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन द वर्क डन इज अ नेगेटिव। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक एफ ऐसा है अपवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड्स, तो आपको वर्क डन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट में कि इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर, इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज अ जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल, चलो फोर्स यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ जा रहा है, तो इनके बीच में क्या हुआ, 90 का एंगल बन रहा है, तो तब मुझे वर्क मिलेगा 0। ओके, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क है 0। तो ये 1 मार्क्स में पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कब वर्क कैसे क्या होगा। उसके बाद में देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन इनटू मीटर। कैसे, तो क्या है, W का फॉर्मूला एफ डी, एफ का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, डी यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है मेजर मीटर में, तो आपका वर्क का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन इनटू मीटर। अदरवाइज दूसरा लिखना हो तो एफ का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, एफ का क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2 में सब दिखा दिया है, तो ये पूछना नहीं है कि ये कहाँ से है, आपको याद ही होना चाहिए। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय डी यानी डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा। चलो मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एक ये भी ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो 2 ऐसा यूनिट आपको याद रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर एंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज m1 L2 T -2।
12-2 याद करवाया था। वर्क हो कि कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, सबका आंसर डायमेंशन क्या होगा 12-2। ठीक है, कैसे वो भी हमने आगे चैप्टर में देख लिया है। तो इस तरह से वर्क क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला, कब वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, वो सब कुछ हमने देख लिया। आपको अच्छे से लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है।